अच्छा महाराज जी, मुझे एक महात्मा जी के साथ मुलाकात हुई थी। वो महात्मा ने बोले थे जो हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो ध्वंस होगा, जो अंदर है जो दिखाई नहीं दे रहेगा वही सृष्टि है। ऐसा ऐसा थोड़ा बात हो नहीं, सृष्टि तो बाहर है, बाह्य जगत है, वैसे एक अंतर जगत में भी सृष्टि है। ठीक ऐसे ऐसे बाह्य जगत में पंच इंद्रियों से जो आपको अनुभव होता है, अनुभूति होता है, इंद्रिय मतलब वो गंध, स्वाद, शब्द, स्पर्श, हाँ, रूप, गंध, स्वाद, शब्द, ध्वनि और स्पर्श, त्वचा, ये 5 इंद्रियों से जो आपको अनुभूति होता है, जो फीलिंग होता है, वो आपकी ऊर्जा जब अंतर्मुख होगा तो आप अंतर जगत में भी ये दिव्य स्वाद, दिव्य गंध, दिव्य दृष्टि, ये सब वही चीज़ प्रकट होगा वहाँ भी। तो ऐसे जगत जैसे यहाँ है, वहाँ लोकांतर आप अंतर जगत में भी प्रवेश करेंगे, देखेंगे। महाराज जी, ये जो अंतर जगत आप बता रहे हैं, तीसरे आँख होता है, आप बिलीव करते हैं? उसे तीसरा आँख का तो अर्थ है ज्ञान से संबंध। तीसरा अर्थ आँख अर्थात आपका ज्ञान का आँख, विवेक का आँख जो है जागृत हो जाए। वो मेडिटेशन करने से जागृत हो जाएगा ना? हाँ, मेडिटेशन, लेकिन अब कौन सी मेडिटेशन को आप मेडिटेशन समझ रहे हैं? कहीं कंसंट्रेशन को तो नहीं मेडिटेशन समझ रहे हैं। जैसे आप आज्ञा चक्र पे या कहीं एक इंद्री पे ध्यान करना, वो मेडिटेशन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का थोड़ा वो ध्यान, वो कंसंट्रेशन है और एकाग्रता है, उससे माइंड पावर बढ़ता है। और आप मन के से उतरने, माइंड से उतरने का है, अपने आप को छोड़ दें, श्वासों के प्रति, प्राणों के प्रति सजग हो जाएं। बस आप कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कब समाधि में चले गए आपको पता नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं जो इंद्रियों का सजग नहीं करे, सांस को काउंट करने का? हाँ, काउंट नहीं, श्वासों के प्रति सजग रहिए, होश। जैसे आप ऐसे बाल पे हाथ कर रहे हैं सिर पे, तो आपको पता होना चाहिए, बेहोशी में नहीं। अगर आप चल रहे हैं तो उसका भी पता होना चाहिए। आँख का पलक ऐसे गिर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। आप विचार कर लीजिए कितना आपको पता होता होगा। ऐसे सब क्रिया रूप हो रहा है, यंत्रवत। मनुष्य यंत्र हो गया, जबकि होना चाहिए वो चेतन है ना, चेतन प्राणी, अर्थात उसे अपने कर्मों का पता होना चाहिए, चेतना सिद्ध होना चाहिए। हर चीज़ खाते पीते सोते उठते बैठते, कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ज्यों डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, करो न ध्यान करो न, मतलब सब कुछ ध्यान ही हो जाए, भेद मिटाऊँ दूजा, वन खंड एक सम देखूँ, भाव मिटाऊँ दूजा। तो जब आप जो भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी साधना बन जाएगा। जरूरी नहीं हिमालय में जाएं, गुफा में बैठे समाधि लगाएं, यही ध्यान नहीं है, वही साधना नहीं है। जो भी कर रहे हैं आप सिर्फ अपने होश को संभाले रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन वो भी बिना काम के समझे हुए ब्रह्मचर्य संकल्प से नहीं होता है। इसलिए बहुत लंबी कथा है, बहुत